बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर जो 2.7 है इसको समझेंगे। और ये एक्सरसाइज मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक की है। तो इसके जो क्वेश्चन मैं आज आपको समझाऊंगा वो है जी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13। और बाकी क्वेश्चन भी इसके साथ के होंगे, तो उनकी आपको समझ आ जाएगी अगर आपको ये सवाल अगर समझ आ गए। तो सबसे जो पहला सवाल है वो उसको सॉल्व करते हैं। तो वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग सेमुटेनियस इक्वेशन। जो सेमुटेनियस इक्वेशन है यानी कि ये जो इक्वेशंस दी गई हैं इनको आपने सॉल्व करना है। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसका नंबर है जी क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर ना दो इक्वेशंस आपको दी गई होंगी जैसा कि आपको नज़र आ रही हैं। एक जो इक्वेशन है वो है 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1। और जो सेकंड इक्वेशन है वो है एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्केयर इज़ इक्वल टू 1। ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको हमने सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें तो ये जो पहले नंबर पर इक्वेशन है ये लीनियर है, ये वाली इक्वेशन है ये लीनियर है। और ये कौन सी है जी, क्वाड्रेटिक है। लीनियर में जो x की पावर होती है वो 1 होती है, x या y की पावर क्या होती है, 1 होती है। लेकिन ये जो दूसरे नंबर पर लिखी ना ये वाली, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो x की पावर 2 है, फिर एक्स वाई है, फिर माइनस वाई की पावर 2 है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। तो आपने करना क्या है, जो लीनियर इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन में से आपने x की वैल्यू निकालनी है और फिर आपने उसको दूसरी जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देना। तो ये लिखा हुआ है ना 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो माइनस 2x है 2y है ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा। फिर ये जो x के साथ 3 लिखा हुआ है इसने दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाना है। तो ये इस साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा ये 3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया। तो अब x का जो जवाब है वो कितना आ गया, x को हम कहेंगे x की वैल्यू निकल आई है 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3। अब ये जो x की वैल्यू है ये आपने इक्वेशन नंबर जो 2 है ना इसके अंदर पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 2 को एक दफ़ा आप दोबारा लिख लो जैसा कि ये इस जगह पर मैंने लिखा है, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्केयर। अब जिस जगह पर x होगा उस जगह पर आपने x की वैल्यू लगानी है। तो x की वैल्यू क्या है जी, 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3। और इसी तरह इसका हम स्केयर लेंगे फिर लिखेंगे प्लस, फिर किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। और इसके साथ क्या लिखा हुआ है y, तो y को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस वाई स्केयर इज़ इक्वल टू 1। अब ये जो स्केयर है ना ऊपर वाला स्केयर, ये ऊपर वाली टर्म के साथ भी आ जाएगा और नीचे वाली टर्म के साथ भी आ जाएगा। तो इस स्केयर को आपने ना दोनों टर्म के साथ लिख देना है। अब ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है वो क्या लिखा है, 1 प्लस 2y का होल स्केयर। तो इस जगह पर ना फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी के होल स्केयर का फार्मूला लगेगा। तो a प्लस बी का होल स्केयर किसके बराबर होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो इधर भी अगर आप देखो ना, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो ये जो है ना आपने फार्मूला इस जगह पर अप्लाई कर दिया। अब नीचे क्या लिखा हुआ था, नीचे लिखा हुआ था 3 का स्केयर। तो 3 का स्केयर कितना होता है, 9 होता है। फिर उसके आगे जो चीज़ लिखी हुई है मसलन ये जो लिखा हुआ है वाई, इसको आपने फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। जब इसको आप दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा वाई प्लस 2y स्केयर और नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। अब इस जगह पर आपने क्या करना है, ये जो ऊपर दी गई चीज़ है ना इसको सॉल्व करना। ये जो अब मैं नीले सब्ज़ कलर का लिख रहा हूँ ना, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2y का स्केयर, ये बन जाता है 4y स्केयर। उसकी वजह ये होती है जो ऊपर वाला 2 होता है ना वो दोनों टर्म्स के साथ आती है, यानी कि 2 के साथ भी और y के साथ भी, तो वो 4y स्केयर बन जाता है। और उसके बाद ये जो आपने 4y स्केयर लिखा फिर आपने लिख देना है
4y, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2, फिर 2 को आपने 2y से मल्टीप्लाई करना है तो 4 वो 4y बन जाएगा। फिर उसके बाद जो अगली टर्म्स हैं उसको उसी तरह लिख देना, और उसके बाद -y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आप इसको लिख दोगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे ना जो इक्वेशंस है इनके नीचे लिखा हुआ है 9। अगर आप इस जगह पर देखो ना, इधर 9 लिखा हुआ है, इधर 3 लिखा हुआ है, इधर कोई चीज़ नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका जो एलसीएम है ना 9 और 3 का, तो एलसीएम कितना 9 है, इस वजह से हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपकी मर्ज़ी होती है, एलसीएम ले लें या मल्टीप्लाई कर लें एलसीएम से, तो दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आपने इधर भी 9 लिख लेना है, इधर भी 9 लिख लेना है, इधर भी 9 लिख लेना है, इधर भी 9 लिख लेना है। तो 4 जगह पर आप 9 लिखोगे, तो फिर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करो। 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। मसलन ये जो 9 है और ये वाला 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9, और बाकी वो 9 इसी तरह ही रहेंगे। फिर आपने लिखना है, क्या लिखना है जी, ये जो चीज़ है ना 1 + 4y स्क्वायर + 4y, इसको आप इस जगह पर लिख दो। अब ये जो चीज़ थी ये 3 था, अब 3 ने जब अंदर मल्टीप्लाई होना है तो ये इस तरीके से आ जाएगी। एक बार हमने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको सिंपल उसी तरह लिख दिया। फिर 9y स्क्वायर और इज़ इक्वल टू 9। अब इस 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स के साथ, अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ, तो फिर इस जगह पर क्या जवाब आ जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस 6y 3y प्लस 6y स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी उसी तरह ही हम लिख देंगे। अब हमने ना इसको सिंप्लीफाई करना है। किस तरह सिंप्लीफाई करना है, देखना है कौन कौन सी टर्म है जो y वाली हैं। मसलन y स्क्वायर वाली हैं, ये -9y स्क्वायर है, प्लस 6y स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर। तो ये जो दो टर्म है ना 4y स्क्वायर और 6y स्क्वायर, ये बन जाता है 10y स्क्वायर। जब 10y स्क्वायर में से हमने 9y स्क्वायर को निकालना है तो हमारे पास सिर्फ 1y स्क्वायर निकलेगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इसका आंसर आ गया। फिर हमने देखना है y वाली कौन कौन सी टर्म है, तो y वाली ना दो टर्म्स हैं, एक ये वाला 4y और 3y, तो ये कितना बन जाएगा 7y बन जाएगा। और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना 1, ये वाला 1, ये 1 और ये वाला 9 ना दूसरी तरफ आके क्या हो जाना -9, ये जैसा कि आपको इधर नज़र आ रहा है। तो 1 -9 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। बाकी उसी तरह ही हमने ऊपर से देख कर नीचे लिख देना। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने का तरीका क्या होता है, आपने फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म होती है ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर y स्क्वायर और -8 को हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा -8y स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके अंदर ना आपने सिर्फ और सिर्फ डिजिट लेना, तो डिजिट कौन सा 8 ले लेना। अब आपने देखना है 8 कौन कौन से टेबल पर आता है, और अगर हम इस जगह पर देखें 1 और 1 8 बार 8, फिर 2 4 ज़ार 8, फिर 4 एक मिनट, हाँ जी ये इधर हम कर रहे थे। फिर क्या होगा जी 2 4 ज़ार 8 होता है, और उसके अलावा और 8 किस तरह बन सकता है 4 2 ज़ार और 8 1 ज़ार, यानी कि वो ये रिपीट हो जाते हैं। अब आपने इसके जो दरमियान में लिखा हुआ है ना, ये इस जगह पर y स्क्वायर और दरमियान में क्या लिखा हुआ है 7y, आपने 7y बनाना है। तो अगर हम इसको देखें ना 1 और 8 वाले को, तो इधर से 7 बन सकता है। अगर इस चीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ से 7 बन सकता है, क्योंकि या तो 9 बनेगा या 7 बनेगा, लेकिन जो नीचे वाला है ना उधर से 6 बन सकता है या 2 बन सकता है। तो फिर आपने क्या करना है, ये जो साइन लगा होता है ना ये वाला, जो कह लो कि आप यूँ समझो ये जो दरमियान में चीज़ लिखी है, दरमियान में क्या लिखा हुआ है 7y, ये इसका आपने साइन लगाना होता है। मसलन ये जो 7y है इसके साथ क्या लिखा हुआ है प्लस लिखा हुआ है, तो आपने ना ये जो प्लस होगा ना ये वाला प्लस,
ये बड़ी टर्म के साथ लगाना है। तो इधर बड़ी टर्म कौन सी है, 8 है, तो 8 के साथ आपने क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा जो है ना 1, इसके साथ आपने चीज़ सोच के लिखनी है इस 1 के साथ, कि इसके साथ मैं प्लस लिखूं या माइनस लिखूं। अगर तो आपने प्लस लिखा ये 9 बन जाएगा, और अगर माइनस लिखा तो ये क्या बन जाएगा, +7 बन जाएगा। इसका मतलब इधर माइनस लिखना है। अब ये जो ऊपर जो चीज़ है 7y, इसके साथ y लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी y लिख देंगे और इस जगह पर भी क्या करेंगे, y लिख देंगे। अब ये जो है ना -1y प्लस 8y, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, -8y² बनेगा। और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 8 -1 करते हैं तो कितना बन जाएगा, +7y बन जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये इस तरीके से हम इस जगह पर लिख सकते हैं। ये जो जगह है ना, ये वाली अभी ये जो आपको नज़र आ रही है -1y और +8y, ये इस तरह लिखी जाती है। बाकी उसी तरह ही लिख देंगे। फिर आपने कॉमन लेना है। कॉमन लेने का तरीका क्या है, जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं अगर इधर हम देखें वो कौन कौन सी हैं जी, y² -1y, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, y कॉमन आ जाएगा। बाकी चीज़ उसी तरह लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद आपको मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ। ये जो ब्रैकेट बनेगी ना, इसी ब्रैकेट को आपने आगे लिख देना। ये जो ब्रैकेट बनेगी, इसी ब्रैकेट को आपने आगे लिख देना। अब इस जगह पर ना सोच के चीज़ लिखनी है। ये मैं जो ऑरेंज कलर की जगह कर रहा हूँ ना, इस जगह पर आपने क्या करना है, सोच के लिखना कि मैं किस चीज़ को y से मल्टीप्लाई करूँ और चीज़ क्या बन जाए, 8y बन जाए। यानी कि किस चीज़ को मैं y से मल्टीप्लाई करूँ और वो क्या बन जाए, 8y बन जाए। तो वो हमें पता, वो 8 ही है। तो फिर इधर हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। अब इसी चीज़ को आपने ना अगली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 8 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अच्छा, इधर मैं आपको एक ना बड़ी अहम बात बता दूँ, वो ये है कि अगर ये जो साइन लगा हुआ है ना 8 के साथ, 8 के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस, ये साइन और ये ब्रैकेट के अंदर वाला साइन, ये जो ब्रैकेट के अंदर साइन है, ये दोनों साइन अगर सेम होंगे ना तो फिर बाहर क्या आएगा, प्लस आएगा। इस जगह पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर ये दोनों साइन ऑपोजिट होते, मसलन जो ब्रैकेट वाला साइन है, ब्रैकेट तो हमने पीछे वाली ब्रैकेट ही देख के लिखनी है ना, ब्रैकेट वाला साइन और ऊपर वाला साइन अगर ये दोनों ऑपोजिट होते तो ब्रैकेट के बाहर फिर क्या आना था, माइनस आना था। अब ये दोनों सेम है, इस वजह से क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर आपने क्या करना है, जो y -1 है ना, इसको आपने एक दफ़ा लिख लेना है, और बाकी जो चीज़ है वो क्या है, y +8। अगर आप ऊपर देखो ना, ये वाला ये y और ये +8, इसको आपने दूसरी ब्रैकेट में लिख लेना है। फिर इसको आपने = 0 के बराबर यानी कि =0 लिख लेना है, यानी कि 0 के बराबर रख लिया। अब यहाँ तो y -1 0 के बराबर है, यहाँ y +8 0 के बराबर है। तो -1 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इस तरह ये y की वैल्यू निकल आएगी और +8 दूसरी तरफ आकर -8 हो जाएगा। अब हमने ना किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो फिर हमें पता है x किसके बराबर था, ये इस जगह पर, ये जिस जगह पर ये बॉक्स बना हुआ है, ये वाला x। इसको अब हमने ना दोबारा लिखना है। हम कहेंगे x बराबर है 1 + 2y/3 के बराबर है। तो इस जगह पर ये हमने x को दोबारा लिख लिया। अगर मैं इस जगह पर आपको दिखाऊं, ये वाला, ये x हमने दोबारा लिखा। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है। कौन सी वैल्यू, ये जो ऊपर निकाली है, y = 1। जिस जगह पर है वहाँ पर y लिखते जाएं। तो फिर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास x का जवाब आ जाएगा 1। तो फिर हम कहेंगे हमारे पास जो x y है वो किसके बराबर है, x बराबर 1 के है, और y किसके बराबर है, y भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये इस जगह पर जो y की वैल्यू दी हुई है। अब दोबारा हमने y की वैल्यू क्या पुट करनी है, -8 पुट करनी है। तो इधर हमने दोबारा x की वैल्यू लिखी। अब इसके अंदर आपने y की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली y = -8 वाली। तो अब जिस जगह पर y है उधर -8 लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x का जवाब कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। फिर हम कहेंगे जी x y, तो x कितना है जी, -5, और y कितना है जी,
-8। तो इस तरह ना ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। इसके अंदर हमने ना एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। अच्छा, उसके बाद जो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। उसके अंदर हमने क्या करना है, अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो हमारे पास ना दो इक्वेशंस दी गई हैं, और वो जो दोनों इक्वेशंस हैं वो किसके अंदर हैं जी, क्वाड्रेटिक में। मसलन ये जो इक्वेशन है इसमें भी x की पावर 2 है और इसमें भी x की पावर कितनी है, 2 है। अच्छा, अब दो इक्वेशंस अगर दी गई हों क्वाड्रेटिक, तो फिर आपने क्या करना है, जो आपको लग रही ना थोड़ी सी मुश्किल इक्वेशन या जिसके अंदर कोई फार्मूला ओपन हो सकता है, आपने उसको पहले सॉल्व कर लेना। तो इधर लिखा है y-1 का होल स्क्वायर, तो ये a-b का होल स्क्वायर जिस तरह होता है a² + b² - 2ab, तो वो वाला फार्मूला आपने अप्लाई कर देना, तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपने ये जो बाहर वाला प्लस है ना इसको ओपन करना, तो अंदर वाले सारे साइन चेंज नहीं होंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर होता ना माइनस, फिर ये साइन चेंज होने थे। फिर आप इसको सिंपलीफाई कर लो। मसलन ये लिखा हुआ है +1 और -10, इसका जवाब आ जाएगा -9। फिर उसके बाद ये जो 9 है इसको आपने दूसरी तरफ लिख लिया =2 के। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, कौन कौन सी, एक जो इक्वेशन है ना वो ये वाली x² + y² - 2y = 9, और एक ये इक्वेशन x² + y² + 4x = 1। अब एक इक्वेशन ऊपर रखेंगे और एक इक्वेशन नीचे रखेंगे। अब जो चीज़ें कैंसिल होती हैं ना उनको कैंसिल कर देंगे। ये y² x² - x² कैंसिल हो गया, y² - y² कैंसिल हो गया। अब जो बाकी चीज़ें ना उसे उसी तरह लिख देंगे। मसलन जो -2y ऊपर लिखा है ना उसको पहले लिखेंगे, फिर ये नीचे क्या लिखा हो -4x, ये हमने साइन चेंज किए थे, और 9 में से 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में से आपने ना x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो इसके अंदर हमने ये जो 2y था इसको दूसरी तरफ ले गए तो ये +2y हो गया। फिर ये जो -4 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू निकल आई। आगे अब मुश्किल नहीं है, अब आपने क्या करना, जो इक्वेशन नंबर 2 है जो ऊपर लिखी हुई थी इस जगह पर, ये वाली इक्वेशन नंबर 2, उसको आपने एक दफ़ा दोबारा लिख लेना है। उसको ये एक दफ़ा दोबारा लिख के उसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी। ये इक्वेशन नंबर 2 लिखी। अब इसके अंदर जिस जगह पर x की वैल्यू है लिखा हुआ है x, उधर आपने x की वैल्यू को पुट कर देना है। फिर आपने क्या करना है, ये जो ऊपर 2 लिखा हुआ है इस जगह पर, ये अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाला 2, इस 2 को आपने ऊपर वाली टर्म के साथ भी लिखना है और नीचे वाली टर्म के साथ भी लिखना है। -4 की पावर 2 जो है ना वो किसके बराबर होता है, 16 के बराबर होता है। फिर आप क्या करो, ऊपर वाली जो टर्म है उसका फार्मूला खोल लो, यानी कि 8 + 2y का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलो, a² + b² + 2ab, यानी कि ये जो a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 16। अच्छा, अब इस चीज़ के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसके नीचे हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। और ये जो -8 है इसको दूसरी तरफ जाकर आपने क्या लिख लेना, +8 लिख लेना। अब 16 और 1 का आपने एलसीएम लेना है, यानी कि ये इसके नीचे 16 है और इसके नीचे क्या है, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसके नीचे भी 1 है। अब आप इसका अगर एलसीएम लोगे तो 16 आएगा। अब सारी जो टर्म्स है ना उसको आपने 16 से मल्टीप्लाई करना। तो ये देखें, ये जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ भी 16 लिखा, इधर भी 16 लिख दिया और इधर भी 16 लिख दिया। अब क्या होगा, ये जो 16 है इस 16 को कैंसिल कर देगा, और ये जो 16 है ये दोनों टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये वाला जो 16 है ये 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो चीज़ है वो ये वाली आ जाएगी, ये वाली चीज़ आएगी। अब इसके अंदर दो चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, 32y और -32y ये कैंसिल हो जाएगा, और बाकी ये लिखा है 16y² और 4y², तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20y²। और उसके बाद 144 दूसरी तरफ है, और जो 64 है ये वाला 64 इसने दूसरी तरफ जाकर -64 हो जाना। तो ये बन जाएगा
80y² 20y² इज इक्वल टू 80। तो 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 80 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। अब ये किसका आंसर आ गया? y² का। हमने तो y की वैल्यू निकालनी है, तो फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से जो y है इसका आंसर कितना आ जाएगा? +-2। अब जो ऊपर आपने x की वैल्यू निकाली थी ना, अगर मैं इस जगह पर आपको दिखाऊं, ये जो आपने x की वैल्यू निकाली थी, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, x इज इक्वल टू 8 + 2y डिवाइडेड बाई 4, इसको आपने ना दोबारा लिखना। दोबारा लिख के इस जगह पर यह जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये आपने x की वैल्यू दोबारा लिखी और फिर आपने इसके अंदर बारी बारी y की वैल्यू पुट कर देनी। एक बार आपने y को क्या पुट करना है? 2, और एक बार क्या पुट करना है? -2। ये सिंपल है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यूज़ निकल आएंगी। फिर आपने इधर लिखना है xy, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 2 है। इसी तरह xy लिख के एक बार x की वैल्यू -1 हो तो y की वैल्यू कितनी होती है? -2 होती है। तो इस तरह आपने ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरह जी, क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर ना ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर ये भी इक्वेशन है जो है ना वो क्वाड्रेटिक है, और ये वाली इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक है। लेकिन ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो फैक्टर बनाने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 को फ़िलहाल आपने छोड़ देना है और इक्वेशन नंबर 2 के फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर किस तरह बनाते हैं? जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होती है ना, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि इधर मल्टीप्लाई किया हुआ। तो इसका आंसर कितना आ जाता है? -5x² y²। इसमें से ना आपने सिर्फ जो डिजिट है वो लेना है। तो इस इधर डिजिट क्या है? 5 है। अब 5 के आपने फैक्टर बनाने हैं। तो 5 किस किस टेबल पर जाता है? 1 5 बार 5 होता है। अब आपने ना ये जो दरमियान में चीज़ लिखी हुई है, ये दरमियान में क्या लिखा हुआ है? +4xy, इसका साइन लेना है। इसका साइन क्या है? प्लस। अब जो बड़ी टर्म है ना उसके साथ आपने प्लस लिखना है। तो बड़ी टर्म क्या है? 5 है। 5 के साथ क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। ये जो प्लस है इसको हमने बड़ी टर्म के साथ लिख दिया। अब आपने ये जो दूसरी टर्म है ना 1 वाली, इसके साथ सोच के लिखना है। इसके साथ मैं क्या लिखूं? तो 4 बनेगा, +4 बनेगा। तो इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो 4 था ना, इसके साथ क्या चीज़ लिखी हुई थी? इसके साथ लिखा हुआ था XY। क्या लिखा हुआ था? XY। तो आपने इधर भी XY लिख देना और इधर भी क्या लिख देना? XY लिख देना। तो अब देखें, ये जो चीज़ है ना, ये जो भी हमने बनाई है, अगर इसको हम क्या करें, इन दोनों चीज़ों को अगर तो हम करें ना मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आएगा? -5x² y²। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए +4xy। यानी कि मल्टीप्लाई करने से ये जवाब आए और ऐड करने से ये जवाब आए, तो यही बन रहा है। इसका मतलब हमारे फैक्टर ठीक है। तो x² की जगह आपने x² लिख देना है और -5y² की जगह -5y² लिख देना है। और ये जो दरमियान वाली जो चीज़ है +4xy, इसकी जगह आपने लिखना है -1xy + 5xy लिखना है। अब आपने कॉमन लेना है। तो कॉमन किस तरह लेना है? जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इसमें से कॉमन ले लो। इसमें से क्या चीज़ कॉमन आएगी? x कॉमन आएगा। तो इधर फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में आ जाएगा x - y। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी होती है ना, ब्रैकेट, इसी को आपने आगे लिखना है। इसी चीज़ को आपने आगे लिखना। अब आपने ना देखना है कि मैं x को किस से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि मैं x को किस से मल्टीप्लाई करूं और ये चीज़ बने, क्या बने? 5xy बने। तो इसका मतलब ये है मैंने x को किस से मल्टीप्लाई करना है? 5y से मल्टीप्लाई करना। अगर मैं 5y से x को मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा? 5xy बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको कहा था ये वाला साइन और ये वाला साइन देखना। तो ये दोनों साइन क्या है? ये और ये वाला साइन क्या है? सेम है, माइनस माइनस है। तो फिर बाहर क्या आएगा? फिर बाहर प्लस आएगा। जो 5 के साथ हम क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। ये वाला जो प्लस है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब 5y को आप मल्टीप्लाई करके देखो इससे अगली टर्म के साथ, क्या ये वाला जवाब आता है या नहीं आता? तो जब +y को -y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y² रहेगा। इसका मतलब हमारे फैक्टर
ठीक है। तो जो चीज़ ब्रैकेट में लिखी हुई है x माइनस वाई उसको एक दफ़ा लिख लो, जो बगैर ब्रैकेट के है यानी कि x प्लस 5y उसको लिख लो। ये इस जगह पर ना हम कॉमन लेते हैं, x माइनस वाई को कॉमन लेते हैं तब ये चीज़ बनती है। यानी कि जो x माइनस वाई ब्रैकेट में है उसको एक दफ़ा लिख लेना और बाकी जो चीज़ है उसको आपने अलहदा एक ब्रैकेट में लिख लेना, ख़ुद ब्रैकेट लगानी और उसमें लिख लेना और इसको किसके बराबर रखना है, ज़ीरो के। तो अब यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएंगी, या तो x माइनस वाई ज़ीरो के बराबर है या x प्लस 5y किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा, y के, और इधर x किसके बराबर आ जाएगा, माइनस वाई के बराबर आ जाएगा। ये जो x की वैल्यूज़ है ना ये आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। ये जो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है ना इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको पुट कर देना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 लिखो और जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ वहाँ आपने y लिखना। फिर यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू निकल आएगी। तो y की वैल्यू अगर हम इस जगह पर देखें हमारे पास कितनी निकल आई है, प्लस माइनस 1। तो फिर आपने दोबारा x में पुट करना, ये जो आपने इक्वेशन नंबर 3 बनाई हुई है ना x वाली, तो y की वैल्यू को दोबारा आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे। सेम यही काम आपने इधर करना। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको दोबारा लिखो, जिस जगह पर x है वहाँ पर अब आपने माइनस वाई लिखना है। फिर ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/3। तो आपने दोबारा x लिख के जो ये ऊपर लिखा हुआ है x इज़ इक्वल टू माइनस 5y इसको आपने दोबारा लिख लेना है इस जगह पर, और x इज़ इक्वल टू वाई ये जो ऊपर था इक्वेशन नंबर 3 वाला ये लिख लिया, और x इज़ इक्वल टू माइनस वाई इक्वेशन नंबर 4 वाला लिख लिया। ये आपने लिखने के बाद क्या करना है, इसके अंदर आपने x की वैल्यू पुट करनी है। यानी कि एक बार आपने y को पुट करना प्लस माइनस 1 ये जो इधर पुट हुआ है, और एक बार आपने y को पुट करना प्लस माइनस 1/3। तो यहाँ से आपके पास x के जवाब निकल आएंगे। और फिर आपने ये लिखना एक्स वाई, ये शुरू में x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, इधर भी लिखोगे एक्स वाई, शुरू में x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू आप लिख लोगे। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ना आपने क्या करना है, दो इक्वेशंस दी गई होंगी। मसलन एक जो इक्वेशन है वो दी हुई है जी x स्केयर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन x स्केयर प्लस 3y स्केयर इज इक्वल टू 2। अब इसके आपने ना राइट साइड को सेम करना। मसलन इसकी जो राइट साइड है इधर क्या लिखा हुआ है 7 और इधर क्या लिखा हुआ है 2। तो आपने ना जो 7 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और जो 2 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 7 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आप इधर देखो तो इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इधर 2 लिखा इधर 2 लिखा, इसके दोनों तरफ 7 7 लिख दिया। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 बनेगी ना, दोनों के जो राइट साइड है उधर क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। अब जो एक इक्वेशन है उसको ऊपर लिखो और एक इक्वेशन को नीचे लिखो, और दोनों की जो राइट साइड है उधर 14 14 लिखो। अब इनके साइन चेंज करो तो ये प्लस 14 और माइनस 14 आपस में कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसको आपने कैंसिल कर दी, और बाकी जो चीज़ें हैं ना उसको किस तरह लिखना है। मसलन ये जो चीज़ लिखी है ना 2x स्क्वायर, इसको शुरू में लिख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जवाब आएगा, -11xy। और फिर इस जगह पर हमने लिख लेना है ये जो लिखा हुआ है ना +21y स्क्वायर। तो इसके नीचे क्या माइनस, तो इस जगह पर ना थोड़ी सी गलती हुई हुई है। आपने क्या करना है, इस जगह पर माइनस लिखना है। ये जो नीचे लिखा हुआ ना -20 ये वाला साइन, तो इस जगह पर आपने माइनस लगाना, प्लस नहीं लगाना, क्योंकि इस जगह पर माइनस है। तो जो माइनस होगा, क्योंकि इधर प्लस है, इधर अगर प्लस है तो इधर हमने प्लस लिखना, लेकिन जब हमने साइन चेंज करने हैं तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इधर आपने माइनस लगा लेना, फिर आपने इसको सॉल्व करना। इधर ये थोड़ा सा ना गलत हुआ है, इसकी आपने खुद करेक्शन कर लेनी है। अब इधर भी हम लिख देते हैं जी, ये भी माइनस आ जाएगा, फिर इस जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर इस जगह पर भी क्या आना है, इस जगह पर आगे ठीक है, आगे कोई मसला नहीं है, आगे अगले स्टेप ठीक है।
अच्छा, ये 3 जगह पर गलती हुई है। कौन कौन सी जगह पर? एक इस जगह पर गलती है, एक इधर गलती है और एक इधर गलती है। बाकी ठीक है। अब आपने ना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, 2x² और लास्ट टर्म कितनी है, माइनस, इधर माइनस लगा लो, -21y²। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -42 x²y²। अब आपने ना 42 के फैक्टर बनाने हैं। ये किस किस टेबल पे आता है, 1 के टेबल पर आता है, 1 21 ज़ार। फिर ये 2 के टेबल पर आता है, 2 कितने बार जी, 2 यानी यानी कि ये 221 ज़ार है, और 1 42 टाइम्स ही है। यानी कि इधर ये अगर मैं इसको यूँ लिखूँ कि 41 के टेबल पर भी 42 आता है और 2 के टेबल पर भी 42 आता है। 2 कितने बार जी, 221 ज़ा 42 होता है, और 3 के टेबल पर भी आता है। तो हमने बनानी क्या चीज़ है, हमने बनानी है +11xy। तो इस वजह से जो 11 है ना वो 3 और 14 से बनेगा। तो इस वजह से हम ये लिख लेंगे। अब ये 11xy के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो इधर भी हमने बड़ी रकम के साथ क्या लगा लेना, माइनस लगा लेना है। अब जो छोटी टर्म है ना, यानी कि 3 है, इसके साथ हमने ना सोच के लिखना है कि प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। अब हमने क्योंकि 11xy बनाना, तो इस वजह से हमें इधर क्या लगाना पड़ेगा जी, प्लस लगाना पड़ेगा, तब ये 11 बनेगा। और 11 के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई। इस वजह से इधर भी एक्स वाई लिख देंगे और इधर भी एक्स वाई लिख देंगे। यानी कि फैक्टर जो है ना इस तरीके से बनते हैं। अब ये -11xy की जगह पर आपने क्या लिख दिया, +3xy और -14xy आपने लिख लेना। अब जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उसमें से आपने कॉमन लेना। तो इधर से x कॉमन आएगा और आगे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x + 2x + 3y। अब यही आपने इससे अगली ब्रैकेट में लिख लेना। अब आपने ना सोच के लिखना है कि मैं 2x को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं और वो क्या बन जाए जी, 14xy बन जाए। तो इसका मतलब वो 7y है। तो इस जगह पर आपने 7y लिखना। अब 7y को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, 14xy बनेगा। अगर 7y को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करें तो 21y² बनेगा। अब ये देखो 7 के साथ माइनस है और 3 के साथ क्या, प्लस। तो प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा -21y²। तो यही बात मैंने आपको बताई थी, अगर ये वाले साइन होंगे ना अपोजिट, तो बाहर फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर ये वाले साइन क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, यानी कि दोनों प्लस में होते हैं, तो फिर बाहर प्लस आना था, बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ये दोनों साइन ऑपोजिट हैं। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना 2x + 3y, इसको आपने एक दफ़ा लिख लेना है, और x - 7y को एक दफ़ा लिख लेना ब्रैकेट में, और इसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। यहाँ से 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। यहाँ से आप पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालो। फिर आपने ना जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको दोबारा लिखना है। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, ये वाली, ये जो आपको नज़र आ रही होगी इस जगह पर, x² - 2xy = 7। इसको आप एक दफ़ा दोबारा लिख लोगे इस जगह पर। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इसको एक दफ़ा आपने दोबारा लिख लेना है और फिर आपने इसमें x की वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू क्या दी हुई है, x की वैल्यू ये ऊपर जो दी हुई है ना, ये वाली वैल्यू आपने जिस जगह पर x है उधर लिखनी है। तो वहाँ से हमारे पास एक ये इक्वेशन बनेगी, 9y² + 12y² = 28। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21y² = 28। 21 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर उसने क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है। इधर आके 21 डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको हम 7 के टेबल पर कट करेंगे, यानी कि 7 4 ज़ार 28 और 7 3 ज़ार 21। तो यहाँ से ये y² का जवाब आया और हमने फिर किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी। फिर आपने इसको किसके अंदर पुट कर देना है, x की वैल्यू में पुट कर देना है। तो अगर हम इधर देखें, हमने x को किसके बराबर रखा हुआ है, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 5 में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने x को बराबर रखा हुआ -3/2y। तो ये वाला x दोबारा लिख के इसके अंदर आपने y की वैल्यू पुट करनी है। जब आप y की वैल्यू पुट करोगे यहाँ से फिर हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी,
एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने इस तरह एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब यही सेम काम आपने क्या करना है, दूसरी तरफ करना है। तो इधर अगर मैं आपको दिखाऊं, आपने सबसे पहले जिस जिस जगह पर x लिखा है वहाँ पर आपने x की वैल्यू पुट कर देनी, कौन सी है, जो ऊपर दी हुई है। फिर आप इसको सिंपलीफाई करो तो सारी जो चीज़ें वो 7 से डिवाइड हो सकती हैं। इसको आप 7 से डिवाइड कर लो तो फिर ये आपके पास वाई स्केयर बराबर आ जाएगा 1/5। फिर दोनों तरफ स्केयर रूट लो, स्केयर रूट लेने से वाई का जवाब कितना आ जाएगा, ±1 डिवाइडेड बाई स्केयर रूट 5 आ जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू ये आपने किस में पुट करनी है, x की वैल्यू में पुट करनी है। और अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये वाली, तो इधर x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7y। तो इधर हमने लिखना है x किसके बराबर है जी, 7y के बराबर है। तो ये लिखने के बाद आपने y की जो वैल्यू है ना वो इधर पुट कर देनी है। तो y किसके बराबर है, y बराबर है जी प्लस y किसके बराबर, इसके बराबर है ±1/5 के बराबर है। जब इसके साथ 7 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा +-7 डिवाइडेड बाई स्केयर रूट 5। तो इस तरह ये हमारे पास एक्स वाई का जवाब आ जाएगा। ये शुरू में हमने एक्स की वैल्यू लिखी है और ये वाई की वैल्यू लिखी है। तो इसके अंदर हमने यही एक्स वाई की वैल्यूज़ जो है ना वो फाइंड करनी थी। तो इस तरह ये जो एक्सरसाइज थी 2.7 इसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। और अगर आपको इसकी समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स करके, उसके अंदर मेरा नंबर दिया होगा, उसके ऊपर आप रब्ता करके इस क्वेश्चन का जहाँ से समझ ना आई हो उसका स्क्रीनशॉट बनाकर मुझे सेंड करें, फिर मैं आपको दोबारा वो पॉइंट जो है ना वो क्लियर कर दूंगा। तो मेरा नाम बशीर अहमद मुबशर है और मेरा जो मोबाइल नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है वो है 0333680807 है। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।